तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो। व्हाई इट्स सो हार्ड टू फोकस? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब भी तुम काम करने की कोशिश करते हो, तुम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हो और अपने थॉट्स में खो जाते हो। बट तुम अकेले नहीं हो जो ये करते हो। साइकोलॉजिस्ट अली सोमर ने इस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है और उन्होंने इसे मालडेप्टिव डे ड्रीमिंग का नाम दिया है। इसमें कोई पर्सन आवर्स तक डे ड्रीमिंग करता है जो कि हाईली इंटेंस और डिस्ट्रैक्टिव होती है। सो हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग, और ये हम अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचना कैसे रोके, एंड हाउ टू फोकस मोर इन वर्क। हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग? वेल, बाय बिकमिंग मोर अवेयर। तुम जितना ज्यादा अवेयर रहोगे, तुम उतना ही इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि तुम डे ड्रीमिंग को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। बट वाई, ये मैंने आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ सेंस बनाएगा वीडियो के एंड तक। तो डे ड्रीमिंग को कम करने के लिए तुम कुछ चीजें कर सकते हो। शेड्यूल टाइम फॉर योर डे ड्रीमिंग। लाइक तुम एक टाइम सेट कर लो कि तुम इस पर्टिकुलर टाइम में ही ओवर थिंकिंग या फिर डे ड्रीमिंग करोगे और बाकी टाइम जस्ट तुम काम करोगे। ट्रस्ट मी, दिस टिप इज वेरी गुड। स्टॉप कंज्यूमिंग अननेसेसरी स्टफ। जितना ज्यादा तुम अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दोगे, उतना तुम्हारी डे ड्रीमिंग कम हो जाएगी। और वैसे भी जनरली भी अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम मत करना। और हाँ, डे ड्रीमिंग कोई बुरी चीज नहीं है। क्रिएटिव लोग अक्सर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बस हाँ, तुम्हें इसे कंट्रोल में रखना होगा जितना ज्यादा हो सके। पॉइंट नंबर 2, क्यों हम डे ड्रीमिंग कम्प्लीटली नहीं रोक सकते, या फिर हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अननेसेसरी स्टफ। यू कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट अननेसेसरी स्टफ। First of all, your aim should not be stop thinking about unnecessary stuff. Your aim should be more focus in your work. For example, मान लो तुमने कोई मूवी देखी, उस मूवी को देखने के बाद तुम अब ये सोच रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दिन भर इस मूवी के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे, तो तुम डेफिनेटली दिन भर उस पूरी मूवी के बारे में सोचोगे। That's how our mind works. We really never bother to understand our mind. Rather than ये सोचने की कि तुम उस मूवी या फिर किसी और पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं सोचोगे, just focus on your work. अगर तुम अपने वर्क पे फोकस करोगे, you can just reduce unnecessary thinking और daydreaming. जितना तुम अपने unnecessary thoughts के बारे में अवेयर रहोगे, उतना ज्यादा तुम फोकस कर पाओगे। अगर तुम्हारे ब्रेन में unnecessary thoughts आ रहे हैं और तुम अवेयर हो कि तुम्हारे ब्रेन में unnecessary thoughts आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी कि तुम खुद को रियलिटी में स्नैप बैक कर सको और अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सको। जैसे कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तब तुम्हारा ब्रेन अगर अननेसेसरी चीजों को सोचने लगेगा, तो एक टाइम आएगा जब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा ब्रेन अननेसेसरी चीजों को सोच रहा है। तब तुम्हें उस चीज को एक्नॉलेज करना है और वापसी दोबारा अपने वर्क पे फोकस करना है। तो तुम्हारे दिमाग में वो मूवी का थॉट या फिर किसी और चीज का थॉट सिर्फ एक दो बार ही आएगा। हाँ, तुम्हें ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर तुम जितना ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। लाइक जैसे मेडिटेट करते वक्त करते हैं, जैसे कि हमारा फोकस इधर उधर जाता है, हम उसे वापसी लाते हैं और इवेंचुअली इस साइकिल को रिपीट करने के बाद हमारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाउ टू फोकस मोर इन वर्क। फोकस के बारे में मैंने ऑलरेडी अब बता दिया है। वेल, वर्क के बारे में मैं बस ये कोट कहूंगा, वर्क डजंट केयर अबाउट हाउ यू फील, वर्क डजंट केयर who you are, it's just work. Whoever does it will get the results. तो डे ड्रीमिंग को रोकने के लिए तुम एक शेड्यूल बना लो कि तुम इसी टाइम पे ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग करोगे और अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। और अननेसेसरी चीजों को सोचने से रोकने के लिए तुम्हें जैसे एक साइकिल फॉलो करनी है। जैसे ही तुम्हारा फोकस हटेगा, तुम्हें रियलाइज करना है कि तुम्हारा फोकस हट रहा है, देन तुम उस चीज को एक्नॉलेज करना है एंड देन दोबारा फोकस करना है और यही साइकिल रिपीट करनी है। और वर्क के लिए जस्ट एक्शन लेना है। आई थिंक अब तक सारी चीजों ने सेंस बना दिया होगा। अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अब अगली वीडियो का इंतजार करो।